अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, उनको अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल किया गया है। पहले चीख व पुकार हम सुन रहे थे, उनका मुतालबा था। उनकी वकला ने मुख्तलिफ़ नौइयत की रिट या दरख्वास्तें जमा कराई थी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में कि उनको अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। मगर जब इसकी नौबत आ गई तो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी और वकला की जानिब से बिल्कुल एक नया बयान सामने आया कि इमरान खान साहब नहीं चाह रहे कि उनको अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। मकाफात अमल है या कुछ और है या किसी की शरारत है कि इमरान खान साहब को एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अडियाला जेल में उसी बैरक में या सेल में रखा जाएगा जिसमें एक वक्त में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को रखा गया था। लग ये रहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से रियायत का जो तासुर दिया जा रहा है कि चंद दोस्त ममालिक शायद कि वो इमरान खान साहब को रियायत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं। अभी तक उसके आसार नज़र नहीं आ रहे, बल्कि ग्राउंड रियलिटी तो यही है, ज़मीनी हक़ाइक़ तो है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इक़दामात में मज़ीद इज़ाफ़ा देखने को मिल रहा है। वही सिलसिला है कि लोगों को रिहा किया जाता है अदालतों की जानिब से, उनको दूसरे केसेस में फिर गिरफ़्तार किया जाता है। अभी तक स्टेट की पॉलिसी में कोई नरमी हमें दिखाई नहीं दे रही। ये अलग बात है कि जो नामो-निहाद सोशल मीडिया है और उनकी जो बच्चे कच्चे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, उनकी जानिब से अब भी ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद कि पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट वो इमरान खान साहब के साथ मामलात को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इस किस्म की इत्तलात महज किसी खुशफहमी से या गलतफहमी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। एक और जो डेवलपमेंट सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान की निगरान वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून के दरमियान काफ़ी कशीदगी हमें देखने को मिल रही है। एक स्टेटमेंट जो कि सरफराज भुट्टी की जानिब से सामने आई है नवाज शरीफ साहब के बारे में या उनकी पार्टी के बारे में, उनकी वापसी के हवाले से, उस पर न सिर्फ ये कि मुस्लिम लीग नून का शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है, बल्कि जो सियासी मुबस्सिरीन है उनका भी ख्याल है कि सरफराज भुट्टी साहब और उनकी हुकूमत और दीगर वज़रा को एहतियात बरतनी चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की जो मौजूदा लाट है उसमें सबसे सीनियर तरीन लीडर है और उनके तजुर्बे को शायद कि पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये ठीक है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, जुडिशरी के बारे में नाम लेकर बहुत सख्त रवैया इख्तियार किया है, मगर उनको मज़ीद सियासत से या पाकिस्तान से बाहर रखने में कोई मसलहत या कोई फ़ायदा हमें नज़र नहीं आ रहा। वो अगर आते हैं तो एक बयानिया लेकर आएंगे। वो पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा है उसकी बुनियाद पर इलेक्शन लड़ सकते हैं और बाकी पार्टियां, चूँकि इस वक्त हमें इलेक्शन के इनेकाद के इब्हाम के हवाले से या चंद मुतवक्के नैब की कार्रवाई और इक़दामात की वजह से खामोश नज़र आ रही है, तो मुस्लिम लीग नून अगर इस वाले खामोशी से फ़ायदा उठाती है और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इजाफा होता है, तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को फैसिलिटेशन देनी चाहिए, न कि इब्हाम फैलाना चाहिए। अब भी ये वाज़ेह नहीं है कि इलेक्शन जनवरी में या फरवरी में होंगे या नहीं होंगे। एक आम तासुर ये है कि शायद के मौसम की ख़राबी की वजह से या चंद केसेस की वजह से, चंद गिरफ्तारियों की वजह से इलेक्शन डिले भी हो जाए, मगर किसी न किसी जगह पर जाकर इलेक्शन तो कराने ही है। अगरचे एक आम तासुर ये भी है और इस पर बहस करने की अशद ज़रूरत है कि पता नहीं कौन ये किस लॉजिक की बुनियाद पर या मंतक की बुनियाद पर सोच रहा है या सोच रहे लोग कि पाकिस्तान के मसाइल का हल इलेक्शन है। हमने देखा कि 16 महीने तमाम पार्टियाँ जमात इस्लामी को और एक दूसरी पार्टी को, एक दो को छोड़कर फेडरल हुकूमत में शामिल थी, उनकी कारकर्दगी आपके सामने है। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल, पाकिस्तान की मुआशी हालात, उसमें कोई अमलन कोई बेहतरी हमें देखने को नहीं मिली। अगर इमरान खान साहब साइड पर हो गए तो उसका क्रेडिट भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जाता है, न कि उस हुकूमत को। उस हुकूमत ने
بہت عجیب قسم کے فیصلے کیے تھے، وہ خوفزدہ تھی، ان میں ڈیسیجن میکنگ کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے، وہ موجود نہیں تھی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلم لیگ نون سمیت اس حکومت میں شامل تقریباً تمام پارٹیاں ان کی مقبولیت میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ ایک اور بات جو کہ لازمی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے یا پاکستان کی وفاقی کابینہ نے، حکومت نے 11 لاکھ کے لگ بھگ افغان مہاجرین کو پاکستان سے بے دخل کرنے یا نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پچھلے ولاگ میں بتایا بھی تھا کہ پاکستان کے اندر 3.7 ملین افغان مہاجرین ہیں، جن میں 1.33 افغان مہاجرین وہ رجسٹر ہے، باقی غیر رجسٹر ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر اس فیصلے کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے تو وہ لاکھوں اسٹوڈنٹس جو کہ جن میں اکثریت کی پیدائش پاکستان کی ہے، کہ یہ لوگ 30-40 برسوں سے پاکستان کے اندر رہائش پذیر ہیں، ان کے تعلیمی سلسلے کو نقصان نہ پہنچے، اور اس لیے کہ افغانستان کے اندر جو تعلیم کی صورتحال ہے وہ بہت، سب لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ بہت تشویشناک قسم کی ہے، خاص کر خواتین یعنی لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے۔ تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اور ان کے مسائل کو سامنے رکھ کر اگر اس قسم کا کوئی اقدام اٹھایا جاتا ہے تو اس میں ان فیملیز کے لیے، اگر وہ غیر رجسٹرڈ بھی ہے، خصوصی رعایت ہونی چاہیے جن کے بچے یا بچہ یہاں پر پڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ انوار کاکڑ نے کہا ہے کہ پاکستان رسمی طور پر افغانستان کی موجودہ حکومت کو تسلیم کرنے کی کسی آپشن پر غور نہیں کر رہا۔